विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 का गणित विषय को शुरू करने जा रहे हैं अपने YouTube चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेज। इस YouTube चैनल का नाम है इजी वे लर्निंग क्लासेज। इसमें हम कक्षा 10 का गणित विषय शुरू कर रहे हैं। इसका पहला अध्याय है अपना वैदिक गणित। तो वैदिक गणित में हम वैदिक सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे और वैदिक सूत्र सर्वप्रथम हमारे स्वामी जी हुए थे। जो स्वामी जी का नाम था स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, जिन्होंने वेद ग्रंथों में उल्लेखित अपने गणितीय सूत्रों थे उनका अंतर्दर्शन और साक्षात्कार की अनुभूति करके उन्होंने उन सूत्रों को प्रकट किया। जो आगे हमने वैदिक सूत्र, वैदिक गणित में सूत्र, वैदिक जो सूत्र उसमें आए उसको हम वैदिक गणित कहेंगे। और इस वैदिक गणित के अंदर हम आज वैदिक गणित की मूल संक्रिया के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे। मूल संक्रिया कौन कौन सी होती है। मूल संक्रिया इससे सबसे पहले अपना आता है योग संक्रिया, उसके बाद अपने आती है विवेकलन संक्रिया, और उसके बाद अपनी आती है गुणन संक्रिया, और गुणन संक्रिया के बाद आती है अपनी भाग संक्रिया। ये चार मुख्य मूल संक्रिया है और इन संक्रिया में अलग अलग वैदिक गणित के सूत्र है, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आज अध्ययन करेंगे सबसे पहले योग संक्रिया, उसके विवेकलन संक्रिया, गुणन संक्रिया और भाग संक्रिया। इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले योग संक्रिया के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो योग संक्रिया के अंदर क्या होता है, कक्षा 10 और अध्याय 1 वैदिक गणित। अपना अध्याय है, पहला अध्याय नाम है वैदिक गणित। इसमें हम सबसे पहली मूल संक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। वैदिक गणित की मूल संक्रिया, वैदिक गणित की मूल संक्रिया का अध्ययन करेंगे। उससे सबसे पहले हमने संक्रिया है, एक नंबर संक्रिया है योग संक्रिया। क्या है? योग संक्रिया। योग संक्रिया, योग संक्रिया में अपने एक सूत्र का हम उपयोग करेंगे। उस सूत्र का नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। जिस सूत्र का नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे और एकाधिकेन पूर्वेण में हम एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। जहां अपनी हाथपाई अंशील होती है, वो जहां अपनी हाथपाई अंशील बन रही है, जिस जोड़ हम योग कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसी हाथपाई अंशील का जो है वो उसी जगह हम एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। इस एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र में एकाधिक चिन्ह हम काम में लेंगे। और एकाधिक चिन्ह हमेशा जो अंक है अपना, अंक के ऊपर लगता है हमेशा। जैसे अपने हम जोड़ रहे हैं 7, 8, 5, इनका योग कर रहे हैं और अपने यहाँ संख्या है 6, 3, 4, तो हम जोड़ेंगे तो 7 और 8 कितने हो गए? 15 हो गए। लेकिन 15 का हासिल यहाँ पे एक बन रही है, तो हासिल को हम उसी जगह 3 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। इसको एकाधिक चिन्ह बोलते हैं। एकाधिक चिन्ह पे लगा दें और यहाँ पर 15 का 5 और 5 10 हो रहे हैं वापिस। तो इसके बाद वापिस 4 पे एकाधिक चिन्ह लगाएंगे और नीचे 0 लिखेंगे। उसके बाद एकाधिक चिन्ह लगने के बाद वो संख्या एक अधिक हो जाती है। जैसे 3 के ऊपर एकाधिक है तो ये 4 हो गया, और 4 के ऊपर एक एकाधिक है तो ये 5 हो गया। तो सीधी सी बात है, यहाँ आगे कोई अंक नहीं है तो हम उनको साथ में ही काउंट करेंगे या साथ में जोड़ेंगे। तो 6 और 4 10 हो गए, और 10 और 5 15। तो 15 हम यहाँ नीचे लिख देंगे 15, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है तो एकाधिक चिन्ह लगाए कहाँ। इस प्रकार हम एकाधिक
चिन्ह लगाएंगे इसमें, और एकाधिक एन पूर्वेण इस सूत्र का हम योग संक्रिया के अंदर उपयोग करेंगे। तो जैसे अपना कोई जोड़ है, देखो जोड़ते हैं हम, एक नंबर उदाहरण लेते हैं, उदाहरण कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं और जोड़ के बताते हैं कैसे इसमें एकाधिक चिन्ह कहाँ कहाँ लगेगा और किस प्रकार लगेगा। तो एक जोड़ लेते हैं हम, ये अपना एक जोड़ है, इनको जोड़ते हैं। तो जोड़ तो सामान्य जोड़ते हैं वैसे जोड़ेंगे, लेकिन इसमें जो हासिल होती है हम सामान्य जोड़ के अंदर हम हाथ पाई जैसे 7 6 9 5 3 4 को हम जोड़ते हैं, तो 9 6 15 का 15 3 18 का 8 लिखते हैं और हाथ पाई यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, उसके बाद आगे जोड़ते हैं। लेकिन इसमें ऐसे हाथ पाई हासिल ऊपर नहीं लिखनी है, इसकी हासिल को हम उसी जगह आगे वाले से पहले जो अंक होगा उस अंक के ऊपर हम एकाधिक लगा दें, एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। तो जैसे 3 और 9 अपना होता है 12 हो गया, लेकिन 12 के अंदर यहाँ हाथ पाई बन गई, हाथ पाई बनते ही हम एकाधिक चिन्ह लगा देंगे शून्य के ऊपर, यानी पहले अंक पे शून्य पे एकाधिक चिन्ह लगा दिया, और 12 का 2 और 8 10 हो रहे हैं वापिस, तो 5 पे एकाधिक चिन्ह और लगाएंगे और यहाँ शून्य लगा देंगे। उसके बाद 6 और 1 7 हो गया, 7 और 6 7 और 6 कितने हो गए 13 हो गए। 13 का 3 तो नीचे लिखेंगे, लेकिन एकाधिक चिन्ह इस 7 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम इनको जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 7 और 5 12 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम एकाधिक चिन्ह लगाएंगे, 12 हो गया, 10 से अधिक हो गया, यानी हाथ पाई हासिल बन रही है एक, तो एकाधिक चिन्ह 7 पे लगाएंगे, और 12 का 2 और यहाँ 8 वापिस जोड़ेंगे, 10 हो गए। तो 10 का शून्य तो नीचे लिखेंगे, लेकिन जो अपने हासिल बन रही है वो हम इस 8 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद वापिस इनको जोड़ेंगे, तो 6 और 8 14 होते हैं, कितने होते हैं 14। तो इसके बाद हम 4 तो इसमें नीचे लेके जाएंगे, लेकिन उसका एकाधिक चिन्ह यहाँ पे 3 पे लगाएंगे, और 4 और 9 13 हो गए वापिस, तो 13 का 3 नीचे लिखेंगे और एकाधिक चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद आगे कोई अपने अंक नहीं है, तो ये लास्ट 3 को जो सिंपल जोड़ने जोड़ते हैं लास्ट वाला, तो लास्ट वाला जैसे जोड़ के लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 7 और 4 11 हो गए, 11 और 10 21, ये 21 लिख देंगे नीचे। इस प्रकार हम जोड़ेंगे, योग करेंगे, इस प्रकार हम योग करेंगे। एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें हम कोई इकाई लिखे हो, क्या भार के अंदर हो, लंबाई के अंदर हो, और कोई चीज लिक्विड यानी तरल पदार्थ हो, लीटर के अंदर हो, भार के अंदर हो तो किग्रा होगी, ग्राम होगी, मिलीग्राम होगी, और लंबाई में होगी तो मीटर होगी, किलोमीटर होगी, मिलीमीटर होगी, सेंटीमीटर होगी। उसके बाद लीटर में होगी तो लीटर हो गया और मिलीलीटर हो गया यानी ml हो गया। तो इकाई में अपनी जोड़ हो तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम बार की करेंगे। क्या करेंगे, बार में किग्रा और ग्राम को लेंगे, यानी किलोग्राम और ग्राम। तो अपने जोड़ेंगे यहाँ किग्रा के अंदर लिखेंगे किग्रा, और यहाँ ग्राम लिखेंगे ग्राम। 7 किग्रा 70 ग्राम, 12 किग्रा हो गया और 85 ग्राम हो गया, और 15 किग्रा हो गया और 750 ग्राम हो गया, और यहाँ लिखेंगे 20 किग्रा हो गया और 350 ग्राम हो गया। अब इनको हम जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले तो ग्राम में 3 अंक पूरे करेंगे। 3 अंक पूरा कैसे करेंगे, ग्राम यानी 70 ग्राम, उससे पहले हम एक शून्य लगा दें, 3 स्तंभ हो गए, 1 2 3 स्तंभ बन रही है ग्राम में। और इसमें भी एक
85 है तो 085 ग्राम हो गया, यानी 3 स्तंभ कंप्लीट करनी है ग्राम के, क्योंकि 1000 ग्राम होती है तो 1 किग्रा हो जाता है अपना। अब इनका हम योग करेंगे तो 0500 नहीं 0500, तो हम 5 का 5 लिख देंगे नीचे। उसके बाद 7 और 8 15 हो गया, तो 15 में एकाधिक चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे और उसके बाद 5 और 5 10 हो गया, तो वापिस एकाधिक चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे 10 का 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 आ गया। उसके बाद वापिस जोड़ेंगे तो 1 और 8 9 हो गया, 9 और 3 12, यहाँ पे 12 हो रहे, लेकिन इस पे हम एकाधिक चिन्ह लगाएंगे शून्य के अंदर। यहाँ पे 12 हो गया तो यहाँ पे शून्य पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे और ये तो अपना ग्राम आ गया। अब कैसे देखेंगे, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 का हम 4 नीचे लेके जाएंगे और एकाधिक चिन्ह 1 पे लगा देंगे, तो 4 1 5 हो गया, क्योंकि शून्य पे एकाधिक है तो 1 1 हो गया, तो ये ऊपर 4 और 1 5 हो गया। वापिस इनको जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 2 5 हो गया। तो अपना आ गया 55 किग्रा और 255 ग्राम अपना उत्तर आ गया। एक जोड़ हम लंबाई में और कर लेते हैं। लंबाई में करेंगे तो यानी अपना 1 नंबर उदाहरण हो गया, 2 नंबर उदाहरण हो गया, अब 3 नंबर एक उदाहरण और कर लेते हैं जिसमें लंबाई यानी किलोमीटर और मीटर इनका योग करेंगे। 20 किलोमीटर 75 मीटर, 13 किलोमीटर और 125 मीटर, 27 किलोमीटर और 55 मीटर और एक 126 किलोमीटर और 250 मीटर। इनका हम योग करेंगे। तो योग करेंगे तो सबसे पहले तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर। तो सीधी सी बात है, हमारे यहाँ 3 स्तंभ पूरे करेंगे हम। 1000 होते हैं तो 4 अंक हो जाते हैं और 1000 से पहले 999 तक 3 अंक होते हैं। तो 1000 होते तो 1 किलोमीटर हो गया, तो 1 किलोमीटर तो इस साइड में आ जाएगा, लेकिन ये 999 तक मीटर होते हैं। तो उन मीटर के अंदर 3 अंक हमें कंप्लीट करने हैं, 3 स्तंभ बनाने हैं, 1 स्तंभ 2 स्तंभ और तीसरा स्तंभ पूरा करना है। तो इसमें यहाँ 0 लगा देंगे और इसमें 55 में भी यहाँ 0 लगा देंगे। इसके बाद हम जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 10 का एकाधिक चिन्ह लगा देंगे और 0 5 के अंदर जोड़ेंगे तो 5 और 0 जोड़े 5 नीचे हो गया। और 7 और 3 10, तो यहाँ 0 एकाधिक चिन्ह लगा देंगे, 0 5 के अंदर जोड़े 5 और 5 के अंदर 5 जोड़ेंगे तो 10। तो वापिस 2 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे, नीचे 0 लगा देंगे। उसके बाद 2 और 3 कितने हो गए? 5। तो इतने में मीटर आ गए, 505 मीटर आ गए। और इनके जोड़ेंगे तो 0 3 और 7 10, तो यहाँ एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। और उसके बाद 6, तो 6 नीचे लिख देंगे, 0 के अंदर 6 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। उसके बाद जोड़े 2 3 3 6 6 2 8 और उसके बाद 1 आ गया तो 1। तो अपना उत्तर आ गया 186 किलोमीटर और 505 मीटर। तो एक बार पुनः देख लो, दोबारा देख लो, इनको रिपीट कर लेते हैं। योग संक्रिया, सबसे पहले वैदिक गणित की मूल संक्रिया का अध्ययन करेंगे और उसमें योग संक्रिया पहली संक्रिया। तो पहली संक्रिया में सूत्र एकाधिक केन पूर्वण लगाते हैं। एकाधिक केन पूर्वण में हम हमेशा एकाधिक चिन्ह का काम, एकाधिक चिन्ह लगाते हैं। एकाधिक
दिक् चिन्ह, और वो हमेशा कोई अंक है उसके ऊपर लगता है। एकाधिक चिन्ह का हम लेंगे और एकाधिकरण सूत्र का हम एकाधिकरण पूर्वण सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो उदाहरण के तौर पर हमने 3 उदाहरण लिए हैं। पहला साधारण जोड़ है जो हम जोड़ते हैं, तो इसमें जहाँ पे शिल बन रही है, हाथ पाई बन रही है, वहीं पे हम एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद अगला जो अंक है वो नीचे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 9 और 3 12 का एकाधिक लगा दिया, 2 और 8 10 का 0 और एकाधिक चिन्ह यहाँ लगा दिया, और 6 और 1 7 और 7 और 6 13 13 का 3 लगा दिया, एकाधिक चिन्ह यहाँ पे लगा दिया, और 7 5 12 का एकाधिक चिन्ह यहाँ लगा दिया, 2 8 10 हो गए, एकाधिक चिन्ह यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद 6 और 8 14 का एकाधिक चिन्ह लगा दिया, 4 9 13 यहाँ पे लगा दिया, एकाधिक चिन्ह यहाँ पे 9 पे लगा दिया। उसके बाद 7 और 4 11 है और 10 21 हो गए, इस पर ये जोड़ दिया। और ग्राम में हम क्या करेंगे, किग्रा और ग्राम में हमेशा 3 स्तंभ बनाएंगे हमेशा, क्योंकि चौथा स्तंभ बनता है तो अपने यहाँ किलोग्राम बढ़ जाता है, क्योंकि 1000 ग्राम में 1 केजी होता है, यानी 1 किलोग्राम होता है। तो और 999 ग्राम तक ग्राम ही बोला जाता है, उसको किलोग्राम नहीं बोला जाता है। तो ग्राम बोले 70 ग्राम है तो इनको 3 अंक पूरा करेंगे, 3 अंक आगे लगा देंगे तो 700 ग्राम हो जाएगा। वो तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि 70 ग्राम दे रखा है, तो हम 070 ग्राम लिखेंगे, 070 ग्राम हो गया, और 085 ग्राम हो गया, और ये 750 और 350 ग्राम हो गया। और यहाँ पे 7 की ग्रा 12 15 और 20 दे रखे। तो अब इनका जोड़ करेंगे तो कैसे करेंगे, 05005 आ गया, और 7 और 8 है 15 है, 15 का एकाधिक चिन्ह यहाँ लगा दिया, 5 5 10 हो गया, एकाधिक चिन्ह यहाँ लगा दिया, 0 और 5 5 आ गया। उसके बाद 0 1 1 हो गया, और 1 के अंदर 8 जोड़ते हैं तो 9 हो गया, 9 और 3 12 का 2 आ गया, और एकाधिक चिन्ह यहाँ 0 पे लगा दिया। इसके बाद वापिस जोड़ेंगे, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 9 और 5 14 का 4, और यहाँ पे एकाधिक चिन्ह लगा दिया, और 14 और 1 15, यानी 14 का 4 और 1 5 आ गया। वापिस यहाँ से जोड़ेंगे, 1 2 हो गए तो एकाधिक चिन्ह हो गए, 1 2 हो गए, 1 2 3 और 3 2 5, तो 55 किग्रा और 255 ग्राम आ गया। इसी प्रकार इसमें किलोमीटर मीटर में करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर तो 3 स्तंभ बनाएंगे, पूरे 3 स्तंभ करेंगे। इसमें देखो 75 मीटर था, उसमें 075 किए, और 55 मीटर था, उसमें 055 किए, और तो 3 स्तंभ है इसमें, 1 स्तंभ 2 स्तंभ और 3 स्तंभ, ये 3 स्तंभ पूरे हो गए। और ये हमारा किलोमीटर तो दे रखा है, उसमें तो कोई चेंज करना नहीं है। एक बात इसी में ध्यान रखना है, ग्राम और मीटर के अंदर, ग्राम और मीटर के अंदर यूनिट अपनी इकाई दी होती है, तो उसमें हमें 3 अंक पूरे करने होते हैं। क्योंकि 75 हम यहाँ नहीं लिख सकते, 7 और 5 यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। उसके बाद हम जोड़ेंगे 5 और 5 10, तो 10 का 0 हो गया, और एकाधिक चिन्ह लगा दिया, तो 5 वापिस जोड़ेंगे 0 के 5, और 5 का 0 5 आ गया। वापिस जोड़ेंगे 7 और 3 10 हो गया, 10 का एकाधिक चिन्ह लगा दिया, 0 आ गया, 0 में 5 लगे 5, और 5 5 10, 10 का एकाधिक चिन्ह यहाँ लगा दिया, 0 नीचे लगा दिया। वापिस जोड़ेंगे 0 2 2 हो गया, 2 और 0 हो गया 2, और वापिस 3 5 हो गया, तो 505 मीटर आ गया। अब किलोमीटर जोड़ेंगे तो 0 3 7 3 10 हो गया, 10 का एकाधिक चिन्ह लगा दिया, 0 और 6 आ गया। उसके बाद 2 और 1 3 3 और 3 6, क्योंकि एकाधिक चिन्ह है इसलिए 3 1 अधिक हो गया, तो 3 3 6 हो गया, तो 6 और 2 8, और 1 आगे 1 उतार दिया, तो 186 किलोमीटर और 505 मीटर अपना उत्तर आ गया। तो हम अपनी योग संक्रिया कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी व्यवकलन संक्रिया। अपनी 2 नंबर संक्रिया है व्यवकलन संक्रिया। व्यवकलन संक्रिया के अंदर हम 2 चीज काम लेंगे, एक तो एकाधिक सूत्र एकाधिक पूर्वीण प्लस परम मित्र अंक आधारित विधि भी काम में लेंगे। अब परम मित्र अंक देखते हैं, सूत्र एकाधिकेन
पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक। अब परम मित्र अंक क्या होता है? परम मित्र अंक, परम मित्र अंक क्या होता है? वह अंक जो भी अंक है उसमें जोड़ने पर पूरा 10 हो जाए। कितने हो जाए? वह अंक जिसमें कोई अंक दूसरा जोड़ रहे हैं तो उसका वह 10 होते ही तो उसका परम मित्र अंक होगा। जैसे अपने 1 का परम मित्र अंक, 1 का परम मित्र अंक कौन होता है? बराबर 9 होता है। और 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6, 5 का 5। उसके बाद 6 का 4 हो जाएगा, वैसे उल्टे हो जाएंगे। 9 का 1 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, 7 का 3 हो जाएगा, 6 का 4 हो जाएगा, 5 का 5 तो है ही। तो ये परम मित्र अंक होते हैं। तो ये तो सूत्र एकाधिक n पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक आधारित विधि हम काम में लेंगे। उसमें परम मित्र अंक 1 का परम मित्र 9 होता है, 9 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का परम मित्र अंक 7 होता है और 7 का परम मित्र अंक 3 होता है, और 4 का परम मित्र अंक 6 होता है और 6 का परम मित्र अंक 4 होता है, 5 का परम मित्र अंक 5 ही होता है। ये परम मित्र अंक हो गए। उसके बाद एकाधिक n चिन्ह तो लगाएंगे। हमने योग संख्या का जो एकाधिक n चिन्ह लगाया था वही एकाधिक n चिन्ह यहाँ पे हम व्यवकलन संक्रिया के अंदर भी काम में लेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक साधारण व्यवकलन यानी घटाव करते हैं। उसके बाद हम दो को इकाई आधारित करेंगे। तो देखते हैं पहला उदाहरण। तो इनका हम व्यवकलन करेंगे। तो हमें पता है कि 7 छोटा है और 8 बड़ा है, तो हम 7 के अंदर से 8 घटा नहीं पाएंगे। तो 8 का परम मित्र अंक कौन होता है? 8 का परम मित्र अंक 2 होता है। तो 2 को हम 7 के अंदर जोड़ देंगे। 2 को हम 8 का परम मित्र अंक 2 है तो 2 को ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे, यानी 7 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 9। 9 तो यहाँ नीचे लिखेंगे, लेकिन एकाधिक चिन्ह यहाँ 5 के ऊपर लगाएंगे। नीचे वाले अंक पे हमें ऊपर वाली संख्या छोटी है, ऊपर वाली संख्या छोटी है तो एकाधिक चिन्ह लगाएंगे, उससे पहले वाली संख्या नीचे वाले में। तो 9 आ गया। उसके बाद हम 9 के अंदर से 6 अब माइनस बाकी करेंगे। तो 9 के अंदर से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, 3 लिख दिया। उसके बाद शून्य है और यहाँ 6, तो शून्य के अंदर से 6 हम घटा नहीं पाएंगे। तो 6 का परम मित्र अंक कौन होता है? 4। 6 का परम मित्र अंक कौन है? 4। तो 4 शून्य में जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 4 यहाँ लिख दिया। और एकाधिक चिन्ह 6 से पहले वाली अंक 7 पे लगा देंगे। उसके बाद ये 5 है और नीचे 8 है, तो 5 में से 8 तो नहीं घटा पाएंगे। तो 8 का परम मित्र अंक कौन होता है? 8 का परम मित्र अंक कौन होता है? 2 होता है। 2 होता है। 2 को हम इसमें 5 के अंदर जोड़ देंगे, कितने आएंगे? 7। और इस पे 3 पे हम एकाधिक n चिन्ह लगा देंगे, इसे 8 से पहले यानी 7 से पहले वाले अंक पे। तो यहाँ पे 7 में से 4 जाएंगे, 7 में से 4 कम करेंगे तो कितने आएंगे? 3। ये अपनी घटाव हो गया, बाकी होगी व्यवकलन हो गया। अब एक व्यवकलन, ये तो 1 नंबर उदाहरण हो गया अपना। अब एक कोई इकाई आधारित करेंगे लंबाई पे। लंबाई यानी किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर के आधार पे हम एक व्यवकलन करेंगे। 2 नंबर है व्यवकलन का उदाहरण। उसमें क्या करेंगे?
किमी यानी किलोमीटर और मीटर होता ही है। और उसके बाद सेंटीमीटर भी ले लेते हैं, यानी तीसरा सेंटीमीटर भी होता है इसमें, सेंटीमीटर। तो हमें यह पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें ये पता होने के लिए क्या करेंगे, 1 किमी बराबर 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, मीटर होते हैं। और उसके बाद 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 से मिलीमीटर होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, मीटर के अंदर 3 स्तंभ होने जरूरी है, सेंटीमीटर के अंदर 2 स्तंभ होने जरूरी है, और किलोमीटर में तो कितने स्तंभ हो उतने चलेंगे, लेकिन मीटर में 3 और सेंटीमीटर में 2 स्तंभ होने जरूरी है, क्योंकि 30 स्तंभ होते हैं तो 100 है तो 1 मीटर बन जाएगा, और 2 स्तंभ यानी 99 तक, 99 ऊपर चले जाते हैं तो मीटर में चेंज हो जाएगा, 99 तक वो सेंटीमीटर ही रहेगा। उसके बाद मीटर है 999 मीटर तक तो मीटर रहेगा, लेकिन 1000 कंप्लीट होते ही 1 किलोमीटर बन जाएगा। तो इसके लिए इसके में 3 स्तंभ और इसके लिए 2 स्तंभ होने जरूरी है, यानी पूरे स्तंभ होने चाहिए। तो हम अब इनको जोड़ करेंगे। 20, 336 और 37 और 24, 74, 8। तो हम विकलन कैसे करेंगे, विकलन करेंगे तो 7 छोटा है 8 है बड़ा है, तो इनका पहले तो कंप्लीट करेंगे 2 स्तंभ, इसमें 3 स्तंभ कंप्लीट करेंगे, 3 स्तंभ कंप्लीट करेंगे। तो 7 छोटा है और 8 के अंदर से घटाने पाएंगे, तो 8 का परमित अंक कौन है, 2 को साथ में जोड़ देंगे तो 9 आ गया, और यहाँ पे एक अधिक चिन्ह लगा देंगे। अब 3 है, 3 के अंदर से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 2। ये तो कंप्लीट हो गया, हमने सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया। उसके बाद मीटर के अंदर आते हैं, तो 6 के अंदर 4 जाएंगे तो 2 बच गया, और 4 के अंदर 7 नहीं जाएंगे, तो 7 परमित अंक कौन होता है, 3 होता है, और 3 को 4 में जोड़ देंगे तो 7 आ गया, और यहाँ पर एक अधिक चिन्ह लगा देंगे। 3 के अंदर से 1 जाएगा वापिस 2 बच गया, तो ये 272 मीटर आ गया। अब 8 के अंदर से 4 जाएगा तो 4 और 0, ये किलोमीटर आ गया, मीटर आ गया और सेंटीमीटर आ गया। इस प्रकार हम इकाई की व्यवकलन ज्ञात करेंगे। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। हम वैदिक गणित में की मूल संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहला हमने योग संक्रिया कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अपना आता है विकलन संक्रिया। विकलन संक्रिया के अंदर हम क्या काम लेंगे, सूत्र एकाधिक पूर्वण काम लेंगे प्लस परमित अंक काम लेंगे। परमित अंक कौन होता है, जो वह अंक जिसमें जो अंक जोड़ने पर 10 कंप्लीट हो जाए, वह अंक जिसमें कोई अंक जोड़ने पर 10 पूरे हो जाए, यानी 1 9 10, 2 और 8 10, 3 और 7 10, 4 6 10, 5 5 10, यानी जिसमें जो अंक जोड़ने पर 10 कंप्लीट हो जाए या 10 पूरे हो जाए तो वह उसका परमित अंक कहलाता है। तो 9 में 1 जोड़ने में 10 होता है, तो 9 का परमित 1 हो गया और 1 का 9 हो गया, यानी ये आपस में उल्टे होते हैं। वह उससे परमित है और वही उसका परमित है, यानी 9 का 1 है तो 1 का 9 है, 2 का 8 है तो 8 का 2 है। ऐसे परमित अंक होते हैं, इनको हम ध्यान में रखेंगे। यह बहुत ही आसान सरल है, सबसे सरल है। तो हम अब ध्यान करेंगे, वापिस उदाहरण 1 को हम वापिस रिपीट करेंगे। तो 7 में से 8 जाएगा नहीं, क्योंकि 8 बड़ा है, तो 8 का परमित कितने होते हैं, 2। 2 को हम 7 में जोड़ देंगे, 9 आ गया, और यहाँ पर एक अधिक चिन्ह लगा दिया। 8 से पहले वाले अंक पे 5 पे एक अधिक चिन्ह लगा दिया। अब
9 के अंदर से 5 नहीं 6 घटाएंगे, क्योंकि इसमें एकाधिक चिन्ह है, यानी ये एक अधिक हो गया। जिसमें एकाधिक चिन्ह लग जाता है तो वो अधिक हो जाता है। जैसे इस पे एकाधिक चिन्ह है तो ये 6 के बराबर है, यानी 5 + 1 यानी 6 हो गया ये। तो अब 6 घटाएंगे, 9 में से 6 गया 3 आ गया। अब 0 के अंदर से हम 6 नहीं घटा पाते हैं, क्योंकि 0 तो छोटा है और 6 बड़ा है। तो 6 का परमित्र अंक होता है 4, और 4 को हम शून्य के अंदर जोड़ देंगे तो 4 आएगा। और यहाँ एक 6 से पहले 7 के ऊपर हम एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद हम 5 के अंदर से 8 घटाएंगे तो ये घटेंगे नहीं, तो 8 का परमित्र अंक होता है 2। 2 को हम 5 के अंदर जोड़ेंगे 7 आ गया, और एकाधिक चिन्ह 3 पे लगा दिया। और 7 में से 4 घटाएंगे, 3 नहीं एकाधिक चिन्ह मतलब 4 है, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ गया। तो इस प्रकार ये अपनी घटाव कंप्लीट होगी। उसके बाद हम एक इकाई वाली यानी लंबाई में व्यकलन करेंगे, जैसे किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। उसके बाद एक मिलीमीटर भी होता है, यानी ये 4 लंबाई की इकाई होती है, जिसमें हम किलोमीटर में तो कितने स्तंभ हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मीटर के अंदर 3 स्तंभ होने जरूरी है, और सेंटीमीटर के अंदर अपने कम से कम 2 स्तंभ होने जरूरी है। तो 2 स्तंभ जरूरी है, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर था तो हम 0 लगाएंगे 8 से पहले, तो 0 8 सेंटीमीटर हो गया, 2 स्तंभ कंप्लीट हो गए। और यहाँ पे मीटर के अंदर 74 मीटर है, तो यहाँ पे 3 स्तंभ पूरा करेंगे तो यहाँ शून्य लगा दिया और 3 स्तंभ पूरा कर दिया। अब हम घटाएंगे, 7 के अंदर से 8 नहीं जाएगा, तो 8 का परमित्र अंक होता है 2। 2 को हम 7 के अंदर जोड़े 9 आ गया, और यहाँ पे एकाधिक चिन्ह लगा दिया। अब 3 के अंदर से 2 घटाएंगे तो 3 के अंदर से 1 घटाएंगे तो 2 बच गया। उसके बाद हम 6 के अंदर 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ गया, और 4 के अंदर 7 घटा नहीं पाएंगे क्योंकि 7 बड़ा है, तो 7 परमित्र होगा 3, और 3 को हम 4 में जोड़ेंगे तो 7 आ गया, और यह एकाधिक चिन्ह लगा दिया। और 3 के अंदर से 1 घटाएंगे वापिस, क्योंकि शून्य पे 1 एकाधिक चिन्ह है तो 1 हो गया, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ गया। उसके बाद 8 के अंदर से हम 4 घटाएंगे तो 4, और 2 के अंदर 2 घटाएंगे तो 0। तो अपना किलोमीटर आ गया 4, मीटर आ गया 272, और सेंटीमीटर आ गया 29। तो इस प्रकार हमारी व्यवकलन संक्रिया कंप्लीट हो गई। तो इसके बाद हम गुणन संक्रिया पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे 3 नंबर गुणन संक्रिया। अपने अभी योग संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया तो हमने अध्ययन कर लिया, उसके बाद हम गुणन संक्रिया पढ़ेंगे। गुणन संक्रिया के अंदर अपने ये 4 सूत्र हम काम में लेंगे। कौन से सूत्र? एकाधिकेन पूर्वेण, सूत्र न्यून पूर्वेण, सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्ञभ्याम, सूत्र निखिलम आधार उपाधार। ये 4 सूत्र हम गुणन संक्रिया के अंदर हम काम में लेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के अंदर 2 चीज होती है। जिस अंक का हमें गुणा करने के लिए कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए। दोनों संख्या में यानी चरम अंक यानी इकाई अंक यानी अंतिम अंक का योग 10 या 10 की घात में, यानी योग उनका योग या तो 10 होना चाहिए, या उनका योग 100 होना चाहिए, या उनका योग 1000 होना चाहिए, यानी 10 की घात में आना जरूरी है। दूसरी बात, इकाई अंक तो हम जिसमें चरम अंक कहलाएगा, इकाई अंक यानी अंतिम अंक तो चरम अंक कहलाएगा। बाकी अंक होंगे जितने भी निखिलम अंक होंगे, निखिलम अंक हमेशा समान होने जरूरी है इस विधि में, तभी ये विधि प्रभावी होगी। क्या होगी इसकी सबसे पहली कंडीशन क्या है? इकाई अंकों का योग 10 या 10 की घात के रूप में हो, यानी इकाई अंकों का योग 10 या 10 की घात के रूप में हो। और इकाई अंक को क्या कहेंगे? इकाई अंक या अंतिम अंक चरम अंक कहलाता है, चरम अंक। और शेष अंक हो गए, शेष अंक जितने भी शेष अंक, बाकी जितने भी बचेंगे शेष अंक, तो वो क्या कहलाएंगे? निखिलम अंक, निखिलम अंक। जैसे ये संख्या अपनी 87, तो 87 में ये तो अपना हो गया
चरम अंक 7 तो, यानी 7 तो चरम अंक हो गया, 8 हो गया निखिलम अंक, निखिलम अंक 8 अपना निखिलम अंक है और 7 हो गए चरम अंक, यानी इकाई अंक यानी अंतिम अंक है, तो चरम अंक होगा और निखिलम अंक हमेशा 8 हो गया। और निखिलम दोनों संख्या के समान होने चाहिए, यानी इनको गुणा हम 83 से करेंगे। तो यहाँ पे इसका भी चरम अंक 3 है और निखिलम अंक 8, यानी ये सेम होना जरूरी है। निखिलम अंक इसका भी 8 है और इसका भी 8 है, तो ये अंक समान होना जरूरी है, तभी ये एकाधिकन पूर्वेण वेदीय गुणन संक्रिया के अंदर ये प्रभावी होगी। यदि पहला अंक समान नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो ये निखिलम अंक गुणन संक्रिया के सूत्र एकाधिकन पूर्वेण इसमें प्रभावी नहीं होगी, यानी काम नहीं करेगी, हम गुणा नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ये बात ध्यान रखो, अंतिम अंकों का योग 10, 100 या 1000 होना जरूरी है। दूसरी बात, इकाई अंक यानी पहला प्रथम अंक, यानी प्रथम अंक 8 है, यहाँ भी 8 है, ये निखिलम अंक होता है और निखिलम अंक हमेशा बराबर होना चाहिए, यानी सेम ही होना चाहिए, तभी ये विधि प्रभावी होगी। और इसके अंदर हमने 2 पक्ष होते हैं, एक तो होता है वाम पक्ष ओब्लिक दक्षिण पक्ष, यानी स्लेश या ओब्लिक का निशान लगाते हैं, इसमें स्लेश का रेखा बनाते हैं हम, यानी पूर्ण मेरा अपना लेख खींचते हैं, एक सीधी रेखा होती है और ये एक टेढ़ी रेखा होती है। तो ये इधर वाला वाम पक्ष और इधर वाला दक्षिण पक्ष, इसमें 2 पक्ष होते हैं इस गुणे में। तो वाम पक्ष में क्या लिखेंगे? वाम पक्ष के अंदर हम लिखेंगे निखिलम अंक गुणा निखिलम का एकाधिक, यानी निखिलम यहाँ कितने हैं 8, तो 8 गुणा इसका एकाधिक यानी 9, यानी निखिलम 8 है, इसका एकाधिक हो गया 9। ये तो हम वाम पक्ष में लिखेंगे। और दक्षिण पक्ष में लिखें चरम अंकों का गुणनफल, और यहां पे लिखे हम निखिलम अंक गुणा उसका एकाधिक, या निखिलम 8 है तो 8 का एकाधिक हो गया 9, इस साइड में ये लिखेंगे और इस तरफ या दक्षिण पक्ष में लिखेंगे चरम अंकों का गुणनफल, यानी 7 गुणा 3। उसके बाद एक ध्यान रखेंगे दक्षिण पक्ष के अंदर अंकों की संख्या वो कितनी होगी, हम अंतिम अंक यानी चरम अंकों का योग करेंगे, तब जितने शून्य आएंगे, यानी 10 आ रहा है तो 1 शून्य, 100 आ रहा है तो 2 शून्य, जितने शून्य आएंगे उसके डबल अंक होने चाहिए। जितने शून्य आ रहे हैं इनके योग चरम अंकों के योग करने के में जितने शून्य आएंगे उस शून्य का डबल अंक होना जरूरी है। यानी यहाँ पे 7 और 3 10 और है, 10 में 1 शून्य, तो यहाँ 2 अंक है दक्षिण पक्ष में होना जरूरी है। 2 से ज्यादा है तो 1 हासिल के रूप में आगे चले जाएगा, और यदि 2 से कम है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से कम है तो यहाँ पे 1 शून्य लगाएंगे अंदर की साइड, तो हम कंप्लीट करेंगे 2। ये बात हमने ध्यान रखनी है। तो हम 87 और 83 का गुणनफल इस विधि से करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमें पता है 7 और 3 10 हो रहे हैं, यानी 10 या 10 की घात बन रही है। दूसरी बात यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 है, तो निखिलम अंक भी समान है, निखिलम अंक भी समान है। तो हम ये गुणा इस विधि में गुणा करने के लिए शर्त हमें ध्यान रखनी है, ये तो निखिलम अंक बराबर होने चाहिए। दूसरा चरम अंक यानी अंतिम अंकों का योग 10, 100 या 1000 होना जरूरी है, तभी यह विधि प्रभावी होगी। तो इसमें गुणा करेंगे तो निखिलम अंक गुणा उसका एकाधिक, यानी 8 निखिलम अंक है और उसका एकाधिक है 9, तो 9 थे 72 हो गया, और यहाँ 7 3 21 हो गया। तो हमारा उत्तर आ गया नीचे 72 और 21, ये अपना गुणनफल आ गया। साधारण बहुत ईजी है, बहुत ही सरल है। इसमें हमें 1-2 उदाहरण और देखेंगे। इसमें देखो 76 गुणा 74, एक तो यह देखेंगे, और उसके बाद एक 65 गुणा 63 गुणा 67 कर लेते हैं। ये 2 उदाहरण देखेंगे।
तो इसमें सबसे पहले देखो, इसमें 4 और 6 10 हो रहे हैं और इनका ये निखिलांक भी समान है, तो ये अपना विधि ये एकाधिक यानी पूर्वेण विधि है गुणन संक्रिया में ये प्रभावी होगी। तो इसमें वाम पक्ष और इस तरफ हम लिखें दक्षिण पक्ष, दक्षिण पक्ष। तो वाम पक्ष के अंदर हम क्या लिखेंगे, निखिलांक, निखिलांक 7 है तो 7 प्लस उसका एकाधिक यानी 8 ओब्लिक लगा दिया। उसके बाद चरमक 6 और इतने हैं तो 6 गुणा 4 कर दिया, तो इनके गुणे करेंगे तो 56 हो गया और इधर 24 हो गया, यानी 2 अंक पूरे हैं। यानी 10 में 1 शून्य, तो 1 शून्य मतलब 2 अंक होने या डबल होने चाहिए, जितने शून्य है उसका दुगुने अंक होने जरूरी है दक्षिण पक्ष के अंदर। तो यहाँ 2 अंक हो गए तो हो गया अपना आंसर आ गया 56 24 गुणनफल अपना हो गया। तो इसी प्रकार ये नीचे वाले में करेंगे, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष लिखेंगे। वाम पक्ष के अंदर 6 यानी निखिलांक 6 में तो 6 गुणा 1 एकाधिक यानी 7 हो गया, ओब्लिक 3 गुणा 7 और 7 3 10 में 1 शून्य यानी 2 अंक होने से 7 3 21 हो गया और ये हो गया 42 ओब्लिक 42। तो अपना आंसर आ गया 221 यानी 4221 अपना आंसर आ गया 4221। ये अपना गुणनफल हो गया। ये हमारी थी गुणन संक्रिया में सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण में क्या होना चाहिए, इकाई अंकों का योग 10 या 10 की घात के रूप में होना जरूरी है, यानी 10 की घात मतलब 100 और 10 की घात मतलब 1000, यानी 2 घात हो तो 100, 3 घात हो तो 1000। इकाई अंक अंतिम अंक चरमांक होता है और शेष अंक है वो निखिलांक होते हैं, यानी इकाई अंक है वो तो चरमांक होगा और जितने शेष अंक जितने भी होंगे वो हमारे होंगे निखिलांक। तो इसमें 2 पक्ष होते हैं, तो वाम पक्ष होता है और एक दक्षिण पक्ष होता है। वाम पक्ष में हम निखिलांक गुणा उसका एकाधिक, यानी निखिलांक 6 है तो उसका एकाधिक 7 हो गया, 8 है तो उसका एकाधिक 9 हो गया और 9 है तो उसका एकाधिक 10 हो गया। तो हम यहाँ उसका एकाधिक गुणा करेंगे। और दक्षिण पक्ष के अंदर चरमांकों का गुणनफल, दक्षिण पक्ष में हम चरमांक यानी 7 और 3 ये अपने चरम यानी अंतिम अंक है उनका गुणनफल यानी 7 गुणा 3 यानी 21। और दक्षिण पक्ष के अंदर अपने जितने अंतिम अंकों के जोड़ने पर जितने शून्य आ रहे हैं, यानी 10 में 1 शून्य है, 100 में 2 शून्य होते हैं, तो उसका डबल होना चाहिए, यानी 2 गुणा अंक होने जरूरी है। यानी 7 3 10 के अंदर 1 शून्य है तो दक्षिण पक्ष के अंदर 2 अंक होने जरूरी है, यानी 2 अंक है अपने तो ठीक है। ये 2 से ज्यादा अंक हो तो क्या करेंगे, हम यहाँ हासिल आगे लेके जाएंगे। तो इसमें हम एक उदाहरण और देखते हैं बड़ा 586 गुणा 514, ये अपना उदाहरण है, थोड़ा बड़ा है तो ये उदाहरण देखेंगे हम। तो इसमें हमें पता है अपना निखिलांक तो 5 है, क्या है 5 है, 5 गुणा और उसका एकाधिक 6 हो गया। और यहाँ अपने को पता है कि 86 और 14 को जोड़ने पर 100 हो रहा है, कितने हो रहे हैं 100 में शून्य कितने 2, यानी यहाँ 4 अंक होने अनिवार्य है। तो 86 गुणा 14 और 86 को 14 से गुणा करेंगे तो कितने आते हैं 1204, कितने आएंगे 5 36 हो गया और इनको गुणा करेंगे तो 1204 आएंगे। तो यहाँ पर 4 अंक हो गए, 2 शून्य तो 2 के डबल अंक होने जरूरी है, यानी 4 अंक हो गए। तो क्या करेंगे 4 अंक हो गए तो 30 1204, ये अपना उत्तर हो गया। जैसे इससे बड़ी संख्या हो, जैसे 1000 के लिए ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, एक और देख लेते हैं 1000 वाला। ये तो 100 वाला था, 10 वाले पीछे कर लिए। 1000 वाला करेंगे तो 3993 गुणा क्या करेंगे 3007, इनको गुणा करेंगे तो क्या ये करेंगे। तो हमें पता है 3 और 3 तो निखिलांक हो गए और अंतिम 7 और 997 1000 हो रहे हैं। तो 1000 में 3 शून्य कितने हैं, 1000 के अंदर 3 शून्य, तो यहाँ पे 6 अंक होने जरूरी है, 6 अंक। दक्षिण पक्ष के अंदर 6 अंक होने जरूरी है।
तो यहाँ क्या करेंगे 3 गुणा 4 और यहाँ पर करेंगे 907। तो इनको गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 7 × 21 आती लगी 2 और 9 × 63 2 63 2 कितने होते हैं 65 आती लगी 6 9 × 63 6 कितने होते हैं 69 ऑब्लिक 12। तो यहाँ पर तो 4 अंक है, हमें अंक चाहिए 6, तो क्या करेंगे अंदर की साइड यानी 6 के पास में 2 शून्य लगाए यानी 12 प्लस 0 0 6 9 5 1 यानी 6 अंक पूरे करेंगे। उसके बाद अपना उत्तर हो जाएगा 12 0 यानी 0 0 6 9 5 1, ये अपना उत्तर हो गया। इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। अंतिम अंक जोड़ने पर जितने शून्य आ रहे हैं उसका डबल यानी 3 शून्य तो 6, 2 शून्य तो 4 अंक होने जरूरी है दक्षिण पक्ष के अंदर। तो इस प्रकार हम हमारी सूत्र एकाधिक यानी पूर्वेण विधि कंप्लीट हो गई। इसके अंदर आप ये जो भी समस्या यानी डाउट जो भी हो डाउट है वो आप एक कमेंट बॉक्स के अंदर हम डाउट पूछ सकते हो, वो मैं आप ये सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। जो भी इसमें समस्या आपको आ रही है वो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे टाइप कर दे और वो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर उनको देख के और आपकी सॉल्यूशन डाल दूंगा उस चीज का। और इसके बाद हम सूत्र ए न्यून पूर्वेण का अध्ययन करेंगे। अब हम गुणनफल क्रिया के अंदर उसका 2 नंबर सूत्र एक न्यून पूर्वेण का अध्ययन करेंगे। तो सूत्र कौन सा है 2 नंबर एक न्यून पूर्वेण सूत्र क्या है एक न्यून पूर्वेण सूत्र। इस सूत्र में क्या है, इस सूत्र की 2-3 शर्तें हैं। वो शर्त यदि गुणा जो संख्या करें पूरा करें तो हम गुणा इस सूत्र से आसानी से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली शर्त क्या है, 2 संख्या में गुणा करेंगे तो 2 संख्या में एक संख्या में प्रत्येक अंक 9 होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, प्रत्येक अंक 9 होना जरूरी है। जैसे 8 × 9 इसमें एक है और उसके बाद हम क्या करेंगे 512 × 999 यानी एक ये इसमें सारे 9 है, इसमें एक 9 है यानी 9 प्रत्येक एक संख्या में 9 अंक होना जरूरी है प्रत्येक अंक, यानी इसमें 9 है इसमें 9 है। इसी प्रकार हम एक करेंगे 68 × 99 तो इसमें भी अंक एक अंक 9 है। तो ये ध्यान रखेंगे एक ने गुणन संक्रिया के अंदर क्या गुणन संक्रिया अपनी यह संक्रिया कितना नंबर संक्रिया 3 नंबर संक्रिया। गुणन संक्रिया के अंदर 2 नंबर सूत्र है एक न्यून पूर्वेण सूत्र। यह सूत्र तभी प्रभावी होगा जब 2 संख्या में से एक संख्या का प्रत्येक अंक 9 होना जरूरी है। जैसे यहाँ 9 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पर 9 है यानी 999 यानी प्रत्येक अंक 9 है। ये विधि तभी प्रभावी होगी, अन्यथा ये विधि प्रभावी नहीं होगी। इसमें हमें ध्यान रखना है, इसमें जो ये 9 वाली संख्या है क्या है प्रत्येक अंक 9 वाली संख्या, इसको हम गुणक बोलेंगे। क्या बोलेंगे 9 वाली संख्या में क्या बोलेंगे, सबसे पहले 9 अंक वाली संख्या ना 9 अंक वाली संख्या 9 वाले अंक वाली संख्या उसको बोलेंगे हम गुणक। और दूसरी संख्या जो बचेगी यानी 8 है 512 है और 68 है, इसको हम क्या बोलेंगे दूसरी संख्या को दूसरी संख्या को हम बोलेंगे गुणे।
ध्यान रखना है, 9 अंक वाली संख्या को गुणक बोलेंगे और दूसरी संख्या को गुणे बोलेंगे। और इस विधि के अंदर भी दो पक्ष होंगे, एक वाम पक्ष होगा और एक दक्षिण पक्ष होगा। क्या होगा? एक होगा वाम पक्ष और एक होगा दक्षिण पक्ष। तो वाम पक्ष के अंदर क्या लिखेंगे हम? वाम पक्ष के अंदर अपन को कुछ भी नहीं लिखना है, गुणे -1 करना है। क्या करना है? गुणे -1 करना है। क्या करना है? गुणे -1 करना है। गुणे -1 जो भी अपनी ये गुणे मतलब 8 है या 68 है और 512 ये गुणे अपना गुणे -1 करना है। क्या करना है? गुणे -1। और ये तो अपना वाम पक्ष हो गया। अब दक्षिण पक्ष में क्या करेंगे? दक्षिण पक्ष में गुणक माइनस, ये पूरा सिस्टम गुणक माइनस यानी वाम पक्ष बराबर ये घटाना है। वाम पक्ष क्या है अपना? गुणे -1, ये अपना वाम पक्ष है। तो ये यहां घटाएंगे इसी गुणक के अंदर से। तो ये अपना क्या हो गया? इसमें ये तब भी प्रभावी होगी तब प्रत्येक अंक यानी दूसरी संख्या या दोनों में से एक संख्या का प्रत्येक 9 होना जरूरी है। यानी यहाँ 9 है, 99, 999 ये होना जरूरी है तभी प्रभावी होगी। दूसरी बात, इसमें दो पद हो गया वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। और 9 वाली संख्या को गुणक बोलेंगे और दूसरी संख्या बचेगी जो 8 है, 68 है, 512 उसको गुणे बोलेंगे। वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष दो पक्ष होंगे। वाम पक्ष के अंदर गुणे यानी 8 - 1, 68 - 1, 512 - 1 करेंगे। ये अपना वाम पक्ष हो गया। दक्षिण पक्ष के अंदर गुणक यानी 9, 99 और 999 गुणक लिखेंगे। उसके बाद वाम पक्ष यानी वाम पक्ष में जो भी आएगा अपना 8 है तो यह 7 आएगा, 68 तो 67 आएगा, 512 तो 511 आएगा। ये वाम पक्ष यहाँ से गुणक के अंदर से बाकी करेंगे घटाएंगे। तो ये अपना सूत्र आसान, सबसे आसान सूत्र है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें हम नॉर्मली 3-4 सूत्र करेंगे। जैसे एक तो इसमें दूसरी बात, इसमें एक और बात ध्यान रखनी है, इसमें 3 कंडीशन होगी, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर कंडीशन। क्या होगी? एक तो गुणे और गुणक में संख्या समान, यानी गुणे की संख्या बराबर गुणक की संख्या, दोनों गुणक की संख्या बराबर है। और एक गुणक की संख्या ज्यादा है और गुणे की संख्या कम है, यानी गुणे की संख्या ज्यादा है और गुणक की संख्या कम है। ठीक है, तो कम तो पता चल गया ये एरो इस साइड है यानी इधर कम है और इधर ज्यादा है। दूसरी बात, एक गुणे की संख्या कम हो गुणक की संख्या से, गुणक की संख्या से। ये 3 स्थितियां होंगी जिसमें अपन यहां लिख रखे हैं तो पहली वाली स्थिति है। और हम एक उदाहरण उनके भी लेंगे। उदाहरण नॉर्मल है, उनका कुछ भी नहीं करना है। जैसे अपने को 55 गुणा 999 करेंगे तो यहाँ पे 1 शून्य लगा के 103 कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरी बात क्या करेंगे, इसमें 315 गुणा 99 हो गया तो यहाँ पे शून्य लगा के पूरा कर लेंगे, बस और कुछ नहीं है। बस कंप्लीट 3 अंक बढ़ाने हैं और कुछ नहीं करना है हमें। इसमें माइनस का है वो आगे मैं बता दूंगा। और इनका तो नॉर्मल एकदम सरल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। पहला ये करेंगे हम 8 गुणा 9 वाला, क्या करेंगे 8 गुणा 9 बराबर क्या लिखेंगे 8 गुणे -1, 8 है -1 कितने आएंगे 7 आएंगे। और गुणा कितना है अपना 9 के अंदर से 7 घटाएंगे यानी वापस घटाएंगे तो घटाएंगे कितने आएंगे 2, कितना आ गया 72। और हमें पता है 9 × 72 होता है तो 72 अपना आंसर आ गया। तो इसी प्रकार हम ये करेंगे 2 वाला, तो इसमें क्या करेंगे 68 गुणा 99, इसमें क्या करेंगे ध्यान से देखो वाम पक्ष के अंदर इसमें से एक घटाएंगे यानी 68 - 1 हो गया यानी ये 67 आ गया अपना आ गया। तो 99 - 67, 99 से 67 घटाएंगे तो कितने बचेंगे
32 32 बच गया। उसके बाद इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी है, वाम पक्ष और उस पक्ष में हमें सिर्फ और सिर्फ जितने अंक होंगे उतने अंक ही इसमें लेने। तो कितने आएंगे अपने 6 7 3 2 कितने आएंगे? ठीक है, ये अपना उत्तर आ गया। इसके बाद हम 512 और 99 वाला करेंगे। तो कैसे करेंगे? 512 और 999। तो इसमें क्या करेंगे? 512 माइनस 1 और 999 माइनस 511, मतलब एक कम कर देंगे तो क्या होगा? तो 511 तो इधर आ गया और इसके बाद इधर क्या आएगा? 8 8 और 4। तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 5 1 1 4 8 8। ये बाद हम एक कम वाला और एक ज्यादा वाला जो है अपने उदाहरण लिख रखे हैं वो करके देखेंगे। तो कैसे करेंगे इन उदाहरणों को? कैसे करेंगे? तो इनको पहले करेंगे तो 55 माइनस 1 और 999 माइनस 54, क्योंकि इसमें 54 आएगा, ये तो 54 आ गया और देखो घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 4 9, तो ये पास में आ जाएगा 54 9 4 5, ये अपना उत्तर आ गया। और इसके बाद ये वाला है तो ये वाला यहाँ करेंगे, ध्यान से देखना। 315 माइनस 1 और 99 099 माइनस 15 तो 14 आएगा, 314। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो अपने पता है 314 तो ये आएगा, लेकिन ये तो प्रॉब्लम होगी तो क्या करेंगे? तो 99 को इसके पास से रखेंगे और उसके बाद इसको 300 इसको हम इसमें से घटाएंगे। तो यहाँ पर इसके पास 99 लिख देंगे और फिर इसमें 314 घटा देंगे, तो जितना आएगा उतना आ जाएगा। 5 8 1 1 3 आ गया, ये अपना उत्तर आ गया। इस प्रकार हम एक यूनियन पूर्वेण सूत्र के द्वारा करेंगे। याद रखना इसके अंदर भूल मत जाना, इसमें एक अंक में प्रत्येक अंक 9 9 होना जरूरी है, या 9 है या 9 है या 9 है या 9 9 है 9 9 है। इस बात का ध्यान रखना, एक अंक में 9 9 अंक होने चाहिए, अन्यथा ये जो विधि है प्रभावी नहीं होगी। और ये विधि जहां प्रभावी होगी वहां पर हमें सेकंड के अंदर हम गुणा कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ही आसान विधि है। दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। इसमें प्रभावी होने के लिए सबसे बात ध्यान रखें, प्रत्येक अंक 9 होना जरूरी है। क्या? इस विधि संख्या दो संख्या यानी 2 संख्याओं में से एक संख्या का प्रत्येक अंक 9 होना जरूरी है। यह बात अपने ध्यान में रखनी है। क्या कि इस एक यूनियन पूर्वेण सूत्र के अंदर गुणन संख्या के अंदर काम लेंगे तो इसमें दो संख्या का हमेशा गुणा होता है। क्या होता है? दो संख्या का गुणा होता है और दो संख्या के गुणा में से एक संख्या का प्रत्येक अंक 9 होना जरूरी है। तो 9 अंक वाली संख्या होगी यानी 99 9 999 99 999, ये वाली संख्या हमेशा गुणक होगी। और जो दूसरी बचेगी यानी 8 68 512 315 और 55, ये होगी अपनी गुणीय संख्या। दूसरी बात, इसमें दो पक्ष होंगे, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष, जैसे हम उसमें कर रहे थे वैसे वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। लेकिन वाम पक्ष के अंदर गुणे जो अपनी संख्या 9 के अलावा 9 9 वाली संख्या से दूसरी वाली उसमें से एक घटाएंगे यानी कम करेंगे, और गुणक यानी गुणक जो 9 वाली संख्या उसमें से वो संख्या घटाएंगे। तो ये अपना दक्षिण पक्ष होगा। तो देखो ये आपने 8 गुणा 9 किया था, कैसे किया था? यहाँ पे किया था 8 गुणा 9, तो 8 में से 1 घटाया 7 और 9 में से 7 घटाया 2, यानी 9 था 72 उत्तर आ गया। इसी प्रकार
68 गुणा 99 किया था तो 68 माइनस 1 67 हो गया और 99 से 67 32 आ गया और 67 32 से अपना उत्तर आ गया। इसी प्रकार इसमें 512 गुणा 999 तो 512 में से एक घटे 511 आएंगे और 511 9 से 99 से घटा दिए 488 और इसे 5 लिख दें तो क्या आ जाएगा 5 11 488 उत्तर आ गया 5,11,488 इसका उत्तर आ गया। उसके बाद इसमें क्या करेंगे 55 जिसमें 2 अंक यानी इसमें गुणे संख्या क्या हो गुणे संख्या तो छोटी और गुणे संख्या बड़ी ये वाला 55 वाला है इसका उदाहरण यानी 3 नंबर का उदाहरण 55 वाला है 55 गुणा 999 से 3 पूरा कर लेंगे तो 55 से 54 आ गया 954 घटा देंगे 945 के अंदर से अब इसके पास लिख देते 54 945 का उत्तर आ जाए गुणनफल। उसके बाद ये वाला जिसमें ये वाला 2 नंबर कंडीशन दे रही गुणित संख्या ज्यादा हो और गुणित संख्या कम हो तो क्या करेंगे तो 315 में से घटा 314 आ गया और 99 के इसे पास लिख देंगे और 314 जितना आएगा उसमें से घटा दें तो 31 185 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये अपना हो गया गुणन संक्रिया के अंदर एक यूनियन पूर्वेण सूत्र कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे ऊर्ध्वय त्रिज्यीय विहाम सूत्र है गुणन संक्रिया का 3 नंबर सूत्र उसका हम अभी अध्ययन करेंगे विस्तार से।